Hello, good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So, student, now we are continue our next chapter, the age of industrialization. द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण का युग। यहाँ पर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है यहाँ पर ड्वेन ऑफ द सेंचुरी के नाम से। ड्वेन ऑफ सेंचुरी के नाम से जो रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वी हैव टेक द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग क्या था, तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है। इस तस्वीर के माध्यम से यानी कि जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट दी दिस पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर, विच कंपनी दैट ही हैड टू बी पब्लिश्ड। ओके स्टूडेंट, इन 1900 ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिश ईटी पोल। कहते कि 1900 कंप्लीट देखिए 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, ईटी पोल। ईटी पोल प्रोड्यूस ए म्यूजिक बुक, उसने एक म्यूजिक की बुक प्रोड्यूस की दैट हैड ए पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द ड्वेन ऑफ द सेंचुरी। कहते कि उस म्यूजिक कंपनी का जो कवर पेज था ये उसका कवर पेज था, जिस कवर पेज का नाम क्या है, ड्वेन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि एक नए युग का सूत्रपात या एक नए युग की शुरुआत। ड्वेन ऑफ सेंचुरी का मतलब है एक नई युग की शुरुआत। एज यू सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज ए गोडेस लाइक फिगर। कहते कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में एक तस्वीर दिखाई देती है आपको, एक देवी की तरह, प्रतिमा की तरह, यहाँ पर गोडेस की तरह आप लोगों को दिखाई देने को, लाइक फिगर द एंजल ऑफ द प्रोग्रेस, जिसे हम लोग एक तरह से उन्नति का प्रतीक मानते हैं, उन्नति का एंजल्स फरिश्ता माना गया इसे। बीरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, कहते कि इसकी हाथ में एक नई शताब्दी का, हाथ में एक नया फ्लैग लिए हुए जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू सेंचुरी को। सी जेंटली प्लीज ऑन द व्हील विद विंग, कहते कि और वो किसके ऊपर खड़ी हुई है, एक पहिया है जिसके ऊपर विंग्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर खड़ी हुई है। किसको सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज टाइम, जो टाइम को सिंबलाइज करता है। स्टूडेंट यू मे हैव टू बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट विच वी हैव टू बी रिप्रेजेंट। ड्वेन ऑफ सेंचुरी, विच कंपनी पब्लिश, ईटी पोल म्यूजिक कंपनी। नाम क्या था उसका बुक का, ड्वेन ऑफ द सेंचुरी के नाम से। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर साइन इज प्रोग्रेस, रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। कहते कि हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, कहते कि जो उसे फ्लाइट करते हुए दिखाया गया, यानी कि उड़ते हुए दिखाया गया यहाँ पर, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है फ्यूचर फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर साइन ऑफ प्रोग्रेस रेलवे। कहते कि इसके पीछे की तरफ क्या दिखाया गया, कुछ रेलवे दिखाए गए, कुछ इंजन दिखाए गए, कैमरा दिखाया गया, मशीन्स दिखाएगी, प्रिंटिंग प्रेस दिखाएगी, फैक्ट्री दिखाई गई है। ये सब किसके प्रतीक है, साइन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि उन्नति के प्रतीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ड्वेन ऑफ सेंचुरी के बारे में। एक म्यूजिक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, ईटी पोल म्यूजिक कंपनी, जिसने 1900 में एक बुक रिप्रेजेंट की थी, किस नाम से, कवर पेज पर क्या लिखा होता है, ड्वेन ऑफ द सेंचुरी। इसके मिड में एक गोडेस की तरह एक तस्वीर दिखाई गई है जो एक तरह से उन्नति का प्रतीक मानी गई है। इसके हाथ में एक न्यू सेंचुरी का फ्लैग है, जो पहिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईटी पोल म्यूजिक कंपनी ने एक पंख लगा हुआ पहिया है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सिंबलाइज करता है टाइम को। इस तरीके से इसको दिखाने का प्रयास किया गया। बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्रीज दिखाई गई है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक तरह से जो साइन ऑफ द प्रोग्रेस, जो हमारी उन्नति का प्रतीक है, जो हमारी प्रोग्रेस का प्रतीक है। ओके स्टूडेंट, दैट इज फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। विच कंपनी, कंपनी का याद हमेशा रखे। ड्वेन ऑफ सेंचुरी किसने पब्लिश की, ईटी म्यूजिक पोल। ईटी म्यूजिक पोल कंपनी कहाँ से बिलोंग करती थी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंग्लैंड। 1900 में विच हैव टू बी पब्लिश्ड ड्वेन ऑफ सेंचुरी, यानी कि जिसने एक नई सदी का सूत्रपात या एक नई सदी की शुरुआत नाम से एक बुक पब्लिश की थी। देखो ये सारी चीजें क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाने का प्रयास करें यहाँ पर कि किस तरह से हमने डेवलपमेंट किया। एंड दिस सेकंड पैराग्राफ इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क इन ए पिक्चर्स विच अपीयर ऑन द पेजेस ऑफ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 ईयर एगो। कहते कि जो मशीन से टेक्नोलॉजी है उसका ग्लोरिफिकेशन किया गया, उसको और ज्यादा उसकी प्रशंसा की गई है। एक अलग मैगजीन है उस, जहां अलग मैगजीन है जिस पर ट्रेड
ये दिखाया गया कि ट्रेड का जो डेवलपमेंट है वो हजारों साल पहले हो चुका था। इट शोड टू मैजिशियन, कहते हैं कि जो सेकंड फिगर, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, सेकंड फिगर दिखाया गया इसमें टू मैजिशियन, यानी कि दो जादूगर वहां पर दिखाए गए हैं। द वन एट टॉप ऑफ अलादीन फ्रॉम ओरिएंट हु बिल्ड ए ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज, कहते हैं कि यहाँ पर एक जो ऊपर की तरफ इस बुक पे दिखाया गया टॉप में, वो अलादीन दिखाया गया। अलादीन आप लोग जानते हैं, जैसे चिराग, अलादीन का चिराग होता है तो उससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ओरिएंट, जो ओरिएंट कंट्रीज है वो वहां पर क्या करता है, अपनी जादुई पावर से क्या करता है, एक बहुत ही पहले से होता महल, एक बड़ा सुंदर महल बना देता है। तो ओरिएंट जो वर्ड है, ओरिएंट वर्ड यूज किया जाता है एशियन कंट्री के लिए। देखिए इसमें ओरिएंट का मीनिंग क्या है न्यू वर्ड्स में, दी कंट्रीज टू ईस्ट ऑफ द मेरिडियन यूजली रेफरिंग टू एशिया, कहते हैं कि ज्यादातर ओरिएंट शब्द की हम लोग बात करें तो ये एशिया शब्द के लिए हम लोग यूज करते हैं, एशिया शब्द के लिए। याद रखें, द टर्म्स अराइज आउट ऑफ द वेस्टर्न व्यू पॉइंट दैट सीज द रीजन एज प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड मिस्टीरियस, कहते हैं कि अगर हम इस टर्म्स की बात करें तो वेस्टर्न व्यू पॉइंट से सीज हिज रीजन एज पर प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड मिस्टीरियस, कहते हैं कि ज्यादातर हम लोग अगर बात करें प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मिस्टीरियस एक ऐसा विचार दिखाई देता। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग कि जो ओरिएंट वर्ड है वो किसकी तरफ रिप्रेजेंट करता है, वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट जो सेकंड जो पिक्चर्स है उसमें सेकंड फिगर में दिखाने का प्रयास किया गया है एक अलादीन का चिराग। ये देखें आप लोग, यहाँ पर ये दिखाया गया इसमें टू मैजिशियन नाम से बुक है, ये उसका कवर पेज है, टू मैजिशियन पब्लिश इन इंलैंड प्रिंटर ऑन 26 जनवरी 1901। तो टू मैजिशियन जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी, 26 जनवरी 1901 में। 26 जनवरी, वो 1900 में थी कंप्लीट। ये देखें यहाँ पर 26 जनवरी 1901 टू मैजिशियन के नाम से। फर्स्ट यहाँ पर अलादीन दिखाया गया जो क्या करता है, अपने जादुई चिराग का प्रयोग करके एक बहुत ही बड़ा महल बना देता है। दैट ऑल दीज आर सिंबलाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी के सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिंबलाइज करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये बुक 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले लिखी गई थी। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी में मैजिक लैंप, यानी कि जो अपना मैजिक लैंप होता है, जादुई चिराग होता है, उससे ये एक महल बना देता है अलादीन का चिराग। द वन एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न मशीन हु विद द मॉडर्न टूल्स वीव्स ए न्यू मैजिक built bridges, sheep tower and high rising building. Aladdin shown represent the east and the past. The machine stand for the west and the modernity. कहते कि देखो इसमें द वन एट द बॉटम, और जो नीचे की तरफ दिखाया गया इज मॉडर्न मशीन, जो मॉडर्न मशीन यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई गई नीचे वाली तस्वीर में, हु विद द मॉडर्न टूल्स weaves a new music, build bridges, sheep tower and high rise building. अलादीन इज सो रिप्रेजेंट, अलादीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट, ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड दी पास्ट, और हमारे भूतकाल को रिप्रेजेंट, यानी कि जो ईस्ट है ज्यादातर जो ईस्टर्न कंट्री और उनका जो पास्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। द न्यू मशीन, द मशीन स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी, जबकि जो नीचे वाली तस्वीर में मशीन्स दिखाई गई हैं मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करती हैं, वेस्टर्न कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बोथ अलादीन रिप्रेजेंट ईस्ट एंड द पास्ट और द मशीन स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का मतलब आधुनिकता को और पश्चिम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, यू मे हैव टू बी आउटलाइन दीज पॉइंट्स। दीज इमेजेस ऑफर ए ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कहते हैं कि इन इमेज के अंदर एक तरह से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको विजयी दिखाया गया है। विद इन द अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड एज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इनोवेशन, मशीन एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड steamships. The history of industrialization thus becomes simply a story of development and modern age appear to be wonderful time of a technological progress. कहते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो मशीनी युग है, फैक्ट्री है, रेलवे है, स्टीमशिप है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और किस तरीके से हमारा जो इतिहास है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है हमारी, ये एक हमारे लिए बड़ी ही अद्भुत तरक्की है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाइम है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग टेक्निकल प्रोग्रेस कर रहे हैं इस समय पर। दीज इमेजेस एंड एसोसिएटेड हैव नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ ए पॉपुलर imagination. Do you not see rapid industrialization as time of progress and modernity? Do you think that the special railway factory considered the high-rise building and bridges sign of society's development? क्या आप मानते हैं इस बात को कि जो आपने रेलवे का डेवलपमेंट देखा, यहाँ पर फैक्ट्रीज देखी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, ब्रिजेस देखे आपने, साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट, क्या हमारे समाज का विकास है ये? हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप, ये इमेजेस कैसे डेवलप की गई? एंड डू वी
डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज, और हम लोग इन विचारों से कैसे जुड़े। इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या औद्योगिकीकरण हमेशा तेजी से जो हम तकनीकी विकास करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई continuous machines of work with industrialization mean to people live? To answer such question we need to turn to the history of industrialization। कहते हैं कि इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें जानना होगा हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इतिहास क्या है औद्योगिकीकरण का, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को हमें जानना होगा यदि हम इन सब प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। तो इन दी चैप्टर वी विल लुक एट द हिस्ट्री बाय फोर्सिंग फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन and then India, where the pattern of industrialization was conditioned by colonial rule। most important point है यहाँ पर underline करेंगे बेटा इसमें। in this chapter we will look at the history फर्स्ट ऑन ब्रिटेन, कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट है यू नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन, और मेनली अगर हम बात करें इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हम लोग जानेंगे इंडिया के बारे में कि जो कॉलोनियल पीरियड रहा हमारा, कॉलोनियल पीरियड के दौरान या कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया ने कैसे मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट किया। ओके स्टूडेंट, दैट इज आवर फर्स्ट वीडियोस दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन विच वी हैव टू बी स्टडीड when of the century, and the second topic is that is related to two magician. Both these picture have to be represent in explanation, so you can study or find out internal question from these two topic, that is most important. And we will continue our topic in next videos.